गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपनी टेक्स्ट बुक रेनबो की नेक्स्ट पोएम शुरू कर रहे हैं बच्चों। पोएम का नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। आदमी की 7 अवस्थाएं या आदमी की 7 आयु काल। बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर ने ये पोएम लिखी है। वो बोलते हैं ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज मतलब पूरा संसार जो है स्टेज है, मतलब एक मंच है। स्टेज का मतलब यहाँ पे क्या है, एक मंच है जहाँ पे कोई व्यक्ति पर अपनी बात जो है प्रस्तुत करता है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर। मेयरली का मतलब यहाँ पे बच्चों, मेयरली का मतलब है केवल। जितने भी इस संसार में पुरुष एवं महिलाएं हैं, ऑल द मैन पुरुष एवं वुमेन महिलाएं, केवल प्लेयर्स सारे क्या है, सिर्फ खिलाड़ी है। सारे के सारे क्या है, सिर्फ खिलाड़ी हैं। अपनी जो बात व्यक्त करने वाले नायक हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। एग्जिस्ट का मतलब बाहर जाना, एंट्रेंस का मतलब अंदर आना। तो उनकी जो है अपने स्टेज पे प्रवेश करने की, स्टेज यानी कि मंच पर प्रवेश एवं प्रस्थान करते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक व्यक्ति जो होता है अपने समय के अंदर बहुत सारे पार्ट्स, मैनी पार्ट्स यानी कि अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग किस्से अपनी व्यक्तित्व के प्रकट करता है, प्लेस करता है, खेलता है। ही एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और उसका जो ये कार्य है वो 7 अवस्थाओं में होता है। मीन्स कवि ये कहता है कि इस संसार रूपी मंच पर सभी जो पुरुष एवं महिलाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ अभिनेता, पुरुष जो है अभिनेता हैं और महिलाएं जो है अभिनेत्रियां हैं। और वो जो हैं अपने इस संसार रूपी मंच पर एग्जिस्ट बाहर जाते हैं, एंट्रेंस प्रवेश करते हैं। और एक व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में अलग अलग रोल, अलग अलग अदाएं प्रकट करता है, बताता है। और उसकी जो ये जितनी भी एक्ट्स है वो सारे 7 अवस्थाओं में विभाजित हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट मेलविंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म। मीन्स जो फर्स्ट इन्फेंट का मतलब होता है बच्चों, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात। इन्फेंट का मतलब होता है आपके नवजात। मैलिंग, मैलिंग का मतलब होता है रोते हुए, रोते हुए। मैलिंग का मतलब होता है आपके रोते हुए। एंड पकिंग, पकिंग का मतलब होता है बच्चों उल्टी करना। उल्टी करना, ठीक है। तो मीन्स इस लाइन के अंदर कवि ये कह रहा है कि सबसे पहले शिशु, नव इन्फेंट को अपन शिशु भी बोल सकते हैं और नवजात भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। शिशु जो जन्म जस्ट लिया हुआ है, ठीक है। नवजात या शिशु, इन्फेंट का मतलब नवजात या शिशु। मीन्स कवि ये कह रहा है कि सबसे पहले शिशु होता है, अर्थात जो है वो शैशव अवस्था होती है। उस अवस्था का नाम क्या होता है, शैशव अवस्था होती है, जिसमें वो नर्स, नर्स मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर या जहाँ पे जब जन्म लेता है, जिसको अपन दहाई भी बोलते हैं, वो दहाई की आर्म्स, आर्म्स मतलब भुजाओं में, नर्सिस आर्म मतलब दहाई की भुजाओं में रोता हुआ, मेलिंग मतलब रोता हुआ, पकिंग मतलब उल्टी करता हुआ रहता है। मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है, कवि के अनुसार जो नर्स के हाथ में जब बच्चा होता है, जब जन्म लेता है, तो वो रोता हुआ या उल्टी करता हुआ उसके हाथों में रहता है। देन उसके बाद द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्केचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। मीन्स यहाँ पे जो वर्ड्स आए बच्चों देखो, वाइनिंग, वाइनिंग का मतलब होता है गिड़गिड़ाता हुआ। यहाँ पे जो वर्ड है वाइनिंग, गिड़ गिड़ाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ मतलब प्रार्थना करता हुआ किसी से। स्कूल बॉय मतलब स्कूल का विद्यार्थी। विथ हिज स्केचल, विथ हिज स्केचल, स्केचल का मतलब है यहाँ पे छोटा थैला। सैचल मतलब छोटा थैला या बैग, स्कूल का बैग। एंड शाइनिंग मॉर्निंग, शाइनिंग का मतलब वही आपके चमकते दमकते हुए, मॉर्निंग का मतलब सुबह। फेस क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगता हुआ, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगता हुआ। लाइक स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घोंगा। स्नेल का मतलब क्या होता है, घोंगा, जिसको पकड़ रखा है ग्रिप में। अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के, अनविलिंगली मतलब बिना, विलिंगली मतलब इच्छा होता है, बिना इच्छा के, अनविलिंगली का मतलब बिना इच्छा के, टू स्कूल। मीन्स कवि यहाँ पे कह रहा है बच्चों, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय मीन्स
शैशव अवस्था के बाद स्कूल जाने वाले उस लड़के की, मीन्स वो लड़का क्या करता है, विथ हिज सैचल एंड साइनिंग मॉर्निंग, वाइनिंग का मतलब है गिड़गिड़ाता हुआ। तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो शिकायत करता हुआ, यानी कि आनाकानी करता हुआ, एक छोटा सा थैला, स्लेन लाइक स्नेल, मीन्स एक सॉरी, विथ हिज सैचल मतलब एक छोटे से थैले के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम, शाइनिंग मतलब चमकते दमकते हुए चेहरे के साथ, एक घोंगे के समान जिसको पकड़ रखा हो, जो कि चल नहीं पाता तेजी से, एक धीमी गति से रेंगता हुआ, क्रीपिंग मतलब रेंगता हुआ स्कूल की ओर अनिच्छा के साथ, अपनी बिना इच्छा के साथ आगे बढ़ता है। मीन्स कवि ये कह रहा है बच्चों कि जब एक बच्चा शैशव अवस्था के बाद जब स्कूल जाने की अवस्था में आता है तो स्टार्टिंग में, शुरू में उस बच्चे को स्कूल जाने की कोई इच्छा नहीं होती। वो बच्चा जो है मुक्त रूप से घर पे आराम से रहना चाहता है। तो जब उसको स्कूल भेजा जाता है तो वो घेंगा मतलब जो कि तेजी से नहीं चल पाता, तो वो एकदम गिड़गिड़ाते हुए कोशिश करता है कि वो वहीं रुक जाए। इस तरीके से चलता हुआ चेहरा उसका चमकता दमकता होता है, लेकिन वो फिर भी अनिच्छा के साथ स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट लाइन है एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस, मीन्स एंड द लवर, लवर और साइंग, साइंग का मतलब होता है आहा भरते हुए, साइंग, साइंग का मतलब है यहाँ पे, साइंग का मतलब होता है आहा, आहा भरते हुए, ठीक है। लाइक फर्नेस, लाइक फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है बच्चों आपके जलती हुई कोई भट्टी, फर्नेस का मतलब होता है जलती हुई कोई भट्टी। फर्नेस का मतलब मैं यहाँ पे बाहर लिख रहा हूँ, जलती हुई भट्टी। विथ अ वोफुल बैलेड, वोफुल का मतलब होता है बच्चों दर्द भरा, बैलेड मतलब गीत, दर्द भरा गीत, वोफुल बैलेड का मतलब है दर्द भरा गीत, दर्द भरा गीत। तो मीन्स इन लाइनों का क्या मतलब बच्चों, एंड द लवर, मीन्स फिर वो अवस्था आती है जब वो युवा प्रेमी, प्रेमी के रूप में, एक आशिक के रूप में जलती हुई भट्टी के समान, साइनिंग लाइक फर्नेस, जलती हुई भट्टी के समान आहे भरता रहता है, मीन्स तड़पता रहता है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल बैलेड मतलब अपनी जो प्रेमिका है उसकी उसके आगोश में जाने के लिए, उसके मिलने के लिए, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी जो प्रेमिका है उसके आईब्रो, आईब्रो मतलब उसकी जो भौहें हैं, आंखों के ऊपर के जो बाल होते हैं, तो अपनी प्रेमिका की भौहों की प्रशंसा करता है और उसकी प्रशंसा में क्या करता है, एक दर्द भरा वो फुल बैलेड मतलब एक दर्द भरा गीत गाता रहता है। देन अ सोल्डर, सोल्जर का मतलब सैनिक, सोल्जर का मतलब सैनिक। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, ऑथ का मतलब होता है संकल्प, एक शपथ, यहाँ पे इसका मतलब है संकल्प या शपथ। तब एक जो सोल्जर, एक जो सिपाही होता है, एक अपनी स्ट्रेंज मतलब अनजान संकल्प, एक शपथ के साथ, बियर्डेड लाइक, बियर्डेड लाइक मतलब, बियर्डेड का मतलब होता है बियर्ड मतलब दाढ़ी, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, दाढ़ी, लाइक द पार्ड, लाइक द पार्ड, पार्ड का मतलब यहाँ पे बच्चों है तेंदुआ, तेंदुआ, तेंदुए के जैसे बाल होते हैं उसकी तरह उसकी दाढ़ी। जेलस इन ऑनर, जेलस का मतलब ईर्ष्यालु, ऑनर का मतलब सम्मान, ईर्ष्यालु, ऑनर का मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन एंड क्विक का मतलब एकदम तैयार, हमेशा तैयार, सडन एंड क्विक का मतलब है हमेशा, सडन का मतलब अचानक, क्विक मतलब तेजी से। इन क्वारल, क्वारल का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, झगड़ा। और सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब बुलबुले, ठीक है, जो कि खोखले होते हैं, अस्थायी होते हैं। एंड रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा, उसकी जो इज्जत है, जो सम्मान है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स का मतलब होता है कैनन माउथ, मतलब कैनन का मतलब होता है तोप और माउथ का मतलब तोप का मुंह, कैनन का मतलब होता है यहाँ पे तोप, कैनन्स माउथ मतलब तोप का मुंह। मीन्स कवि इन लाइनों में ये कह रहा है बच्चों कि जो नेक्स्ट लाइन थी अपनी, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंथ मीन्स एक सिपाही जो है, एक सैनिक जो है अजीब अजीब, स्ट्रेंज का मतलब अलग अलग, जो उसको खुद को ही नहीं पता, अजीब अजीब संकल्प, यानी कि अपने अंदर दृढ़ इच्छा लेते हुए, ओथ का मतलब संकल्प, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और तेंदु के समान अपनी दाढ़ी बढ़ाए हुए,
सम्मान के लिए, ईर्ष्यालु जेलस इन ऑनर, ईर्ष्यालु और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, एवं सदैव अपनी प्रतिष्ठा के लिए। देखो बच्चों यहाँ पे लाइन थी, जेलस इन ऑनर्स मतलब अपने सम्मान के लिए, ईर्ष्यालु, सडन एंड क्विक इन क्वारल लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन और अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको तलाशता रहता है, चाहे वो बुलबुलों के समान, बब्बल मतलब बुलबुलों के समान खोखली ही क्यों ना हो, और उसके लिए वह तोप के मुंह में जो एक भयंकर सा विस्फोट होने वाला हो वहां पे भी जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पे कवि इन लाइनों से ये बोल रहा है। नेक्स्ट जो लाइन्स है बच्चों, उन लाइन्स में कवि का ये कहना है एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली, और तब जो है फिर वह जस्टिस का मतलब न्यायाधीश, जस्टिस का मतलब न्यायाधीश, इन फेयर राउंड वैली, इन फेयर राउंड मतलब, फेयर राउंड मतलब गोल मटोल, राउंड फेयर राउंड मतलब गोल मटोल, और बैली का मतलब होता है पेट या तोंद, विथ गुड कैपन लाइन, कैपन लाइन का मतलब होता है बच्चों, कैपन का मतलब यहाँ पे कैपन का मतलब होता है नर चूजा, लाइंड, लाइंड का मतलब भरा हुआ, नर चूजा भरा हुआ, मीन्स इन लाइनों का यह मतलब है फिर वो न्यायाधीश बन जाता है, मतलब अपनी लाइफ के लिए निर्णय खुद करने लगता है और न्याय सुनाने लगता है। इस भूमिका में, इस भूमिका में मतलब इस रोल के अंदर, इन फेयर राउंड बैली, इस रोल के अंदर वह जो है गोल मटोल तोंद वाला, मीन्स उसके पेट बाहर आ चुका होता है, गोल मटोल तोंद वाला एक व्यक्ति बन जाता है जिसके पेट में, उसकी पेट में बैली में विथ गुड कैपन लाइन, मीन्स एक नर चूजा भरा हुआ रहता है, मीन्स चूजों का मांस भरा हुआ रहता है, इस तरीके से उसका पेट फूल जाता है। विथ आईज स्वेर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी जो आंखें हैं, स्वेर, स्वेर का मतलब यहाँ पे जो बच्चों हैं कठोर एवं तीक्ष्ण, कठोर एवं तीक्ष्ण, उसकी आंखें जो है एकदम कठोर तीक्ष्ण दृष्टि वाली बन जाती हैं। तो दाढ़ी, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी जो है एकदम औपचारिक उपयुक्त आकार प्रकार की बन जाती हैं। फुल ऑफ वाइज सोज, वाइज सोज मतलब एकदम बुद्धिमान, अपनी बुद्धि को दिखाते हुए, सोज का मतलब कहावत है, सोज का मतलब है कहावत है, एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और जो नवीनतम, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, और मॉडर्न इंस्टेंस मतलब नवीनतम उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करने लगता है। मीन्स अभी ये बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि जो, जब वो आगे वाली अवस्था में पहुंचता है तो एक न्यायाधीश बन जाता है, इस प्रकार वो इस भूमिका में वो अपने गोल मटोल तोंद वाले पेट के साथ, उसमें जैसे चूजे का मांस भरा हुआ हो, नर चूजे का मांस भरा हुआ हो, अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और उसकी आंखें कठोर एवं तीक्ष्ण हो जाती हैं तथा दाढ़ी जो है एकदम फॉर्मल लुक में आ जाती है, औपचारिक लुक में आ जाती है। वो अपनी बुद्धिमत्ता की कहावतों के साथ उक्तियों से भरा हुआ होता है, और नवीनतम उदाहरण उसके, मॉडर्न इंस्टेंस नवीनतम उदाहरण उसके कंठस्थ हो जाते हैं, और एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस तरीके से वो न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटिलून, मीन्स उसकी जो छठी अवस्था होती है, शिफ्ट्स मतलब स्थानांतरित करती है, स्थानांतरित, छठी अवस्था जो है उसको स्थानांतरित करती है। लीन, लीन का मतलब पतली एवं दुबली पतली, पतली या दुबली, ठीक है, लीन का मतलब पतली या दुबली। स्लिपर्ड, स्लिपर्ड मतलब चप्पले, चप्पल, ठीक है। पेंटालून मतलब एक अजीब सा बुड्ढा, अजीब सा बुड्ढा। मीन्स यहाँ पे कवि ये बोल रहा है बच्चों की जब वो छठी अवस्था में उसके पतले दुबले, जो एकदम भोंडे जैसा दिखाई देने वाला, मतलब दुबला पतला दिखाई देने वाला एक वृद्ध व्यक्ति में बदल जाता है, ठीक है, और वह चप्पलें पहने रहता है। विथ स्पेक्टेकल मतलब ऑन नोज, उसकी नाक पे चश्मा रहता है, पाउच ऑन साइड, और उसकी बगल में एक ढीली चमड़े की जो है जेब जैसी लटकी रहती है। हिज यूथफुल हाउस, उसका जो जवानी वाला मकान था, घर था, वेल सेव्ड, एकदम अच्छी तरीके से उसकी दाढ़ी की हुई थी, एकदम कुछ भी उसके चेहरे पे बाल जैसा दिखाई नहीं देता। अ वर्ल्ड टू वाइड, उसके लिए संसार बहुत बड़ा था। फॉर हिज श्रंक सेंक, श्रंक सेंक का मतलब होता है सिकुड़े हुए, सेंक का मतलब टांगे, श्रंक का मतलब सिकुड़े हुए, श्रंक का मतलब होता है यहाँ पे सिकुड़ा हुआ,
और सेंग का मतलब होता है टांगे। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो आवाज़ थी एकदम बहुत भारी। मैनली, मैनली का मतलब जो कि दर्द भरी मर्दानी आवाज़ भारी थी। मीन्स कवि ये कह रहा है बच्चों यहाँ पे इन लाइन्स के अंदर, जब छठी अवस्था में उसके दुबले पतले एकदम वृद्ध दिखाई देने वाले व्यक्ति में वो बदल जाता है। वो चप्पलें पहनता है, उसकी नाक पर चश्मा चढ़ा रहता है, बगल की ढीली चमड़ी लटक जाती है, जो उसकी शरीर की त्वचा होती है वो लटकी रहती है। जवानी के दिनों में संभल कर रखी गई उसकी जुराबें और उसकी सिकुड़ी टांगों के लिए वो अत्यधिक बड़ी हो जाती हैं। उसकी भारी मर्दानी आवाज़ बच्चों जैसी पतली ऊंची आवाज़ में बदल जाती है। और जो आवाज़ है टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, मीन्स बच्चों जैसी पतली आवाज़ के रूप में बदल जाती है। और सीटियो जैसे विशल्स इन द साउंड, और सीटियो जैसे वो सुनाई देती हैं। मीन्स जब उसकी वापस बुढ़ापे में आता है तो आदमी की जो आवाज़ है वो भारी मर्दानी आवाज़ वापस पतली हो जाती है, बच्चों की आवाज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और सीटियों की भांति सुनाई देती है। भाव इस लाइनों का जो मतलब ये है बच्चों कि वृद्धावस्था में व्यक्ति पतला दुबला दिखाई देने लगता है, उसका शरीर जो है सिकुड़ जाता है और आवाज़ बच्चों के समान कर्कश तीखी हो जाती है। कवि ने इस तरीके से यहाँ पे वृद्धावस्था के बारे में आपको बताया है। लास्ट सीन ऑफ ऑल द दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवनफुल हिस्ट्री इज सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, सेंस टिथ, सेंस आइज, सेंस टेंस और सेंस एवरीथिंग। मीन्स यहाँ पे जो है इवेंटफुल का मतलब है घटनाएं, इवेंटफुल का मतलब है घटनाएं उससे परिपूर्ण, हिस्ट्री मतलब जो इतिहास है, चाइल्डिश मतलब बचपना, ऑब्लिवियन का मतलब होता है यहाँ पे विस्मृति या जो इसकी स्मृति है, विस्मृति। ठीक है बच्चों। और सेंस मतलब बिना। मीन्स कवि ये कहता है कि जब वो सातवीं एवं अंतिम अवस्था में जो इसके घटना प्रधान जीवन के बारे में, लास्ट सीन ऑफ द ऑल एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इसके इतिहास के बारे में बताता है, जीवन का जो है उसका अंत कर देता है, वह है उसका दूसरा बचपन या उसकी विस्मृति की स्थिति। मीन्स बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कवि कि निस्सहाय स्थिति में वो एकदम असहाय हो जाता है, वृद्धावस्था उसको प्राप्त कर जाता है, उसकी समस्त इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया निर्बल व अक्षम हो जाती हैं और वो यह अवस्था मनुष्य को दंतहीन, नेत्रहीन, स्वादहीन और हर चीज से उसको वंचित प्राणी बना लेती है। इस प्रकार वो वापस शिशु अवस्था में पहुंच जाता है और उसका दूसरा बचपन नहीं है। तो क्या हुआ, मीन्स यही उसका दूसरा बचपन होता है। ये विलियम शेक्सपियर ने आपको इस पोएम के थ्रू बताया है बच्चों। जो पोएम थी द 7 एजेस ऑफ मैन, आदमी की जो 7 अवस्थाएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो से उसको समझिएगा। इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।